अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बहनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, आज हम आपकी खिदमत में एक अहम मसला लेकर हाज़िर हुए हैं। बहुत सारे लोगों की तरफ से इस तरह का सवाल आता है कि क्या ज़कात की रकम या सदक़े की रकम को चेंज कर सकते हैं। यानी सूरत हाल ये पेश आती है कि बहुत सारे लोग अपने घर में एक सदक़े का डब्बा रख देते हैं। कभी उसमें 2 रुपये डाले, 5 रुपये डाले, 10 रुपये डाले, 50 रुपये डाले, इस तरह थोड़ा थोड़ा करके उसमें रकम जमा होती है। अब उस पूरी रकम को एक साथ जब किसी गरीब को देने का वक्त आता है तो वो उस पूरी रकम का अंदाज़ा कर लेते हैं। मसलन अगर 450 रुपये उसमें जमा हुए हैं तो अपनी जेब से वो 500 रुपये निकाल कर दे दें। तो क्या इस 450 के बदले दूसरे 450 रुपये या इस तरह एक बड़ी नोट 500 रुपये की रकम की सदक़े में दे सकते हैं? ये वाली रकम को अपने पास रख लें और अपने जेब से सदक़े की दूसरी रकम दे दें। क्या इसकी गुंजाइश है? इसी तरह दूसरी सूरत हाल ज़कात की रकम में ये पेश आती है कि बहुत सारे लोग अपनी ज़कात की रकम को ज़कात की तारीख़ के मौके पर, ज़कात की जो डेट होती है उस वक्त वो पूरी रकम अलग निकाल कर रख लेते हैं। और कभी कभार जब जब ज़रूरतमंद जैसे जैसे सामने आते जाते हैं, तकाज़ा उनके पास आते रहता है, तो उसी तरह उस ज़कात की रकम में से थोड़ा थोड़ा हक़दारों तक पहुंचाते रहते हैं। तो अब ऐसी सूरत में सवाल यह आता है कि मसलन अगर 50,000 रुपये ज़कात के रखे हुए हो, ज़कात की नीयत से अलग करके रख लिए हो, तो क्या इस अपनी रकम को हम इस्तेमाल कर सकते हैं? इमरजेंसी आ गई, पास में हमारे पास कैश नहीं है, सिर्फ यही 50,000 रुपये का कैश जो ज़कात की नीयत से अलग रखा हुआ था, तो क्या अभी इसको इस्तेमाल कर लें? बाद में जब कैश आएगा तो उसके बदले में दूसरे 50,000 रुपये वहाँ रख दें? तो इस तरह सदक़े की रकम को चेंज करना या ज़कात की रकम को चेंज कर लेना, इस्तेमाल कर लेना, क्या ये जायज़ या दुरुस्त है या नहीं है, इस ताल्लुक़ से आपकी खिदमत में जवाब अर्ज़ करना है। उम्मीद है कि आप सवाल तो समझे होंगे। जवाब ये है कि जब तक सदक़े की रकम हो या ज़कात की रकम हो, कोई भी रकम जब तक उसके मुस्तहिक़ तक पहुँचा न दी जाए या किसी वकील को उसकी वकालत दे न दी जाए कि आप ये रकम ले लो और हक़दार तक पहुंचा देना, तो जब तक हक़दार तक रकम पहुंचा न दी जाए, अपने पास चाहे अलग करके रख ली जाए, लेकिन ऐसी सूरत में वो देने वाले मालिक की मिल्कियत से वो रकम निकलती नहीं है, वो उसी की मिल्कियत में रहती है। जब तक मुस्तहिक़ को वो रकम न दे दी जाए, जब तक किसी वकील को उस रकम की वकालत के तौर पर वो पैसे हाथ में दे न दिए जाए, तब तक वो रकम उस मालिक की मिल्कियत से निकलती नहीं है। तो अब इस उसूल की रोशनी में आप समझ सकते हैं कि इस तरह सदक़े के डब्बे की रकम को चेंज करना ये बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। 450 रुपये निकले हैं, आप 100 की 4 और 50 की 1 नोट ये भी सदका कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा करना हो तो वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह सदक़े की रकम को भी चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह ज़कात की रकम, इमरजेंसी आ गई, 50,000 रुपये ज़कात की नीयत से आपने अलग करके रख लिए हैं, अभी कैश नहीं है, उस अपनी रकम को लेकर इस्तेमाल कर लिया, बाद में उतनी ही रकम ज़कात की रकम में ऐड कर दी, मिला दी, तो ये बिल्कुल जायज़ है, इसकी गुंजाइश है, इजाज़त है। जब तक वो अपनी मिल्कियत से हक़दार तक नहीं पहुँची, मालिक मैं खुद रहूँगा, मालिक को अपनी मिल्कियत में हर तरह का तसर्रुफ़ करना, हर तरह का जिस तरह उसके साथ उस रकम को जहाँ खर्च करना है वो कर सकता है। हाँ, अगर किसी को सदक़े या ज़कात की रकम का अमानतदार बना दिया गया कि अब ये रकम ज़कात की है, आप इसके अमीन हैं, आप इसके अमानतदार हैं, तो अब इस अमानतदार शख्स के पास, अमानत रखने वाले शख्स के पास ये जो रुपये हैं, इसको चेंज करने और तब्दील करने की इजाज़त उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि उसका मालिक
यानी जिस शख्स ने ये रकम सदक़े की या ज़कात की अदायगी के लिए उसको दी है, जब तक उसकी इजाज़त नहीं होगी तब तक वो अमानत रखने वाला शख्स उस रकम को, उन नोटों को, उन पैसों को चेंज नहीं कर सकता है, तब्दील नहीं कर सकता है। तो मसले का खुलासा ये हुआ कि सदक़े की रकम को और ज़कात की रकम को इस तरह चेंज करने की, तब्दील करने की गुंजाइश और इजाज़त है। बहुत सारे लोग इस तरह के मसाइल मालूम करते हैं, तो हमने सोचा कि आपकी खिदमत में इस मसले को वाज़ह कर दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला शरीयत को समझने, सीखने और उस पर अमल करने का जज्बा रब्बे करीम हम सबको नसीब फरमाए। आमीन।